अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। अल्लामा लाहौती पुरअसरारी एक ऐसे शख्स की सच्ची आबी थी जो पैदाइश से अब तक औलिया जिन्नात की सरपरस्ती में हैं। इसके दिन रात जिन्नात के साथ गुजर रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के हालात में आपको बताता रहता हूँ। हर रमज़ान में जिन्नात की दुनिया में क्या एहतमाम, क्या गहमा गहमी, क्या हलचल और क्या भागदौड़ होती है। मेरे ख्याल में अल्लाह ने जहाँ ये एहतमाम इंसानों को दिया है, वहाँ यह एहतमाम जिन्नातों को भी इंसानों से कहीं ज़्यादा दिया है। और जिन्नात रमज़ान को जितना एहतराम देते हैं, इज़्ज़त वक़ार और शान व शौकत देते हैं, शायद चंद इंसानों के अलावा आम इंसान इतना ना देते हों। मैं एहतराम रमज़ान के चंद वाक़यात आपको सुनाता हूँ जो मैंने देखे और हैरत ज़दा आँखों के साथ कि अक्ल दंग और हैरान। अभी शाबान शुरू नहीं होता कि कुरान की तरतील, कुरान याद दहानी, आपस में एक दूसरे को सुनना सुनाना, ये सिलसिला हो जाता है। जगह जगह टोलियाँ बैठी हैं, बूढ़े जिन्नात, जवान जिन्नात, उधेड़ उमर जिन्नात, हत्ता के ख़वातीन जिन्नात भी इस फ़िक्र में शामिल होती हैं कि हम रमज़ान से पहले अपने कुरान की तिलावत को संभाल लें और इसमें कोई गलती ना हो, सुनाते हुए कोई ख़ता ना हो। ये सिलसिला चलता रहता है और एक दूसरे को सुनाते समझाते रहते हैं। बाज़ औक़ात बड़े बड़े कुरान पढ़ने वाले साहिब इल्म इनके दरमियान मौजूद होते हैं ताकि कोई गलती हो, अगर किसी ज़ेर ज़बर का फ़र्क और मुग़ालता या मखारिज में कोई कमी हो तो वो इसको फ़ौरन देखते हैं। दूसरा जो अहम काम वो करते हैं, रमज़ान से पहले कुरान पाक लेकर हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से वो तकसीम करते हैं। इनकी तरतीब यह है कि सारा साल कुरान लेते रहते हैं और जमा करते रहते हैं, तकसीम बिल्कुल नहीं करते। जब बहुत ज़्यादा जमा कर लेते हैं तो रमज़ान में एक दूसरे को हदिया देते हैं। दरअसल जिन्नात इतना ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं कि इनके वर्क ज़ईफ़ हो जाते हैं, फिर वो ज़ईफ़ औराक को किसी पाक जगह में दफन कर देते हैं और अब इनको नया कुरान पाक चाहिए होता है। इसके लिए वो एक दूसरे को बढ़ चढ़ कर हदिया देते हैं। हत्ता कि मैंने जिन्नात में ऐसे कुरान पाक देखे हैं जिनका वर्क चमड़े का होता है। बकरी का चमड़ा या हिरन का चमड़ा या फिर गाय के चमड़े पर भी वो कुरान पाक लिखा हुआ होता है और लिखाई ऐसी मजबूत होती है कि वो मिटती ही नहीं। चमड़े के कुरान बहुत कम जिन्नात के पास होते हैं। अमूमन कागज़ पर छपा कुरान मजीद हर जिन के पास होता है और हर जिन यही पढ़ता है, इतना ज़्यादा कि सारा साल पढ़ा जाता है। मैंने जिन्नात से कुरान की मोहब्बत का अनोखा राज सीखा है कि कुरान मजीद को बार बार इतना पढ़ा जाता है कि वर्क बार बार उल्टाए जाते हैं कि कागज़ ज़ईफ़ हो जाता है। अगला राज जो जिन्नात में देखा वो हमेशा कुरान देख कर पढ़ते हैं। इनमें हाफिज़, आलिम, कारी सब होते हैं लेकिन कुरान करीम को हमेशा देख कर पढ़ते हैं। कभी भी मैंने इनमें नहीं देखा कि वो कुरान की दोहराई कर रहे हों और कुरान देख कर ना पढ़ रहे हों। इनका यकीन है कि कुरान देखने से हाफ़ज़ा, याददाश्त बेहतर, नज़र तेज़, दिमाग मजबूत, आसाब कवी होते हैं, उम्र बढ़ती है, तबीयत में सुस्ती ख़त्म, चुस्ती पैदा होती है और ये नज़रें आखिरी वक्त में जब बंद हो रही होंगी, मौत के नाम पर इन नज़रों के सामने कुरान नज़र आएगा। बस कुरान को देखते देखते ये अल्लाह की बारगाह में चले जाएंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।